गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अमरजीत। गुड आफ्टरनून शीतल, गुड आफ्टरनून प्रिया, कनिका, विशाखा, प्रियांशी, ऋषिका, प्रीति, सिमरन। अभी मिल जाएगी क्योंकि मैं भूल गया था, मैंने मैम को जस्ट अभी जबकि क्लास स्टार्ट हुई ना। हाँ, अभी जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हुई है तो मुझे याद आया कि मैंने कल वाले टॉपिक की भेजी थी, तो मैंने मैम को मैसेज कर दिया। अभी आज आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, इस टॉपिक को डायरेक्शन सेंस भी बोला जाता है, ठीक है। चलो 1 मिनट रुकते हैं, देखते हैं और बाकी लोग ज्वाइन करेंगे, है ना। जैसे आपने बताया इसका नाम डायरेक्शन सेंस भी होता है, तो सबसे पहले डायरेक्शन के सेंस को समझेंगे। इसमें जो डायरेक्शन का सेंस है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन सेंस यूज करोगे आप, वो आपका डायरेक्शन सेंस आपका सिटिंग अरेंजमेंट में भी यूज होगा, और ठीक है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी पजल को। तो इसका डायरेक्शन सेंस सबसे पहले समझते हैं। अब आप एग्जाम में पेपर देने जाओगे तो आप ये मत करने बैठना कि मैं इधर फेस करके बैठा हूं तो मेरा नॉर्थ यहाँ है, वो उधर फेस करके बैठा तो उसका नॉर्थ वो है। नहीं, हमको एक जनरल क्वाड्रेंट बनाना है और उस क्वाड्रेंट की रिस्पेक्ट में चीजों को मान के चलना है, ठीक है। चाहे कोई किसी रिस्पेक्ट में कहाँ भी बैठा हो, आपको सिर्फ ये चीजें मान के चलनी है, इस क्वाड्रेंट को आपको हमेशा रेफरेंस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ये आपका नॉर्थ होगा सबसे ऊपर, ये नीचे आपका साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा। वॉइस ब्रेक हो रही है यहाँ पे, मुझे तो लगता नहीं किसी को हो रही है, आप ही को हो रही है राहुल। वॉइस ब्रेक नो हो रही सर, है क्या? नो क्लियर है सर। बिल्कुल मेरी तरफ से? आप यस चेक सर। करो, मुझे मालूम पड़ जाता कब मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ एंड है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। ये आपकी होती है 4 डायरेक्शन। इसके अलावा आपके 4 और डायरेक्शन होते हैं। सबसे पहले तो इन 4 डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन चारों डायरेक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेन डायरेक्शन। इसके अलावा 4 और डायरेक्शन होते हैं। इन चारों को हम लोग बोलते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इन चारों डायरेक्शंस को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। क्या बोला जाता है इन्हें? कार्डिनल डायरेक्शन। समझ आया? ठीक है, तो ये कार्डिनल डायरेक्शन को एक बार आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद इन कार्डिनल डायरेक्शंस को अगर रिमूव करेंगे तो फिर हम बात करेंगे अपने डायरेक्शन सेंस की। इसको बाद में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप ये देखो यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अमरजीत खड़ा है और उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, तो अगर मैं बोलता हूँ अमरजीत राइट साइड की तरफ चले जाओ, तो आप कौन से डायरेक्शन की तरफ चलने लगोगे? सर ईस्ट। ईस्ट की तरफ।
ईस्ट। और अगर मैं बोलूं भूपेश लेफ्ट साइड की तरफ चले जाओ तो किस डायरेक्शन की तरफ चलने लगोगे? सर नॉर्थ ईस्ट। नहीं सर, नॉर्थ नो, नॉर्थ। अरे यहाँ नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, लेफ्ट जाऊंगा तो वेस्ट आएगा और राइट जाऊंगा तो ईस्ट आएगा। समझ आया? सर राइट जाके लेफ्ट देंगे तो फिर आपने बोला ना राइट जाके फिर लेफ्ट। अरे मैं बोला हूँ पहले राइट जाएंगे तो ये आएगा और यहाँ पर वापस से हाँ खड़े होकर लेफ्ट जाएंगे तो ये आएगा। हाँ, फिर तो वैसे ही आएगा। मुझे लगा कि राइट जाके लेफ्ट ऊपर की तरफ। अभी नहीं, अभी नहीं, वो सब चीजें बाद में करेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पर प्रीति खड़ी है साउथ की तरफ फेस करके, तो अगर मैं बोलूंगा प्रीति राइट साइड की तरफ चले जाओ तो प्रीति राइट साइड की तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा? सर वेस्ट। ईस्ट। वेस्ट 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 आएगा। ईस्ट नहीं आएगा ऋषिका लोहिया, शीतल वाशने। जब आप साउथ फेस करते हो तो आपके राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाते हैं, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर आएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर तनाया खड़ी है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके, तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करने का तनाया खड़ी है, तो तनाया की राइट साइड की तरफ क्या आएगा? साउथ। साउथ आएगा। नॉर्थ नहीं आएगा किधर? साउथ आएगा। और लेफ्ट की तरफ क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका खड़ा है रवि कौशल वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके, तो रवि कौशल की राइट की तरफ क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। नॉर्थ। और लेफ्ट की तरफ वेस्ट आएगा। सर इसमें मेन वही है ना कि एरो की तरफ अपना फेस करके देखना है कि क्या है। एरो की तरफ फेस कर सिर्फ दिया। और सिर्फ इस क्वाड्रेंट के सेंटर पर खड़े होकर अपना फेस को घुमाते हैं हाँ। बस। ठीक है, तो ये थी डायरेक्शन सेंस की बात। ठीक है, अब आपने एक चीज देखा होगा, यहाँ पर एक चीज समझना, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, 4 सब डायरेक्शन या 4 कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, अभी इसी में बात करेंगे हम लोग रोटेशन के एंगल के हिसाब से थोड़ा बहुत। कौन सा? सर वो गाना नहीं ऋतिक रोशन का, इधर चला मैं उधर चला। बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसे कि एक बात याद रखना कि कभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कि लेफ्ट या राइट, सिर्फ इतना बोला जा रहा है टर्न लेफ्ट या टर्न राइट, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा बाय डिफॉल्ट। अगर मैं बोलता हूँ आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो और मैं आपसे अभी तक ये बोल रहा था ना कि यहाँ से राइट टर्न मुड़ जाओ, तो राइट टर्न मुड़ने का मतलब ये है कि आप ये 90 डिग्री एंगल बनाओगे, तो इसका मतलब आप 90 डिग्री टर्न हो गए, तो आपके तरफ क्या गया? ईस्ट आ गया। समझ आई ये बात? सिर्फ आपसे जब टर्न लेफ्ट या टर्न राइट बोला जाएगा तब आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री। ठीक है, इतनी सी बात याद रखोगे, इतनी सी बात याद रखोगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज देखो कि किसी भी दो मेन डायरेक्शन के बीच में, किसी भी दो मेन डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक, और वहीं पर अगर मैं यहाँ पर कार्डिनल डायरेक्शंस को इंक्लूड कर लेता हूँ जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, तो किसी भी कार्डिनल डायरेक्शन का और उसके कंसेक्यूटिव उसके साइड से एडजेसेंट मेन डायरेक्शन का एंगल बनता है 45 डिग्री का, और किसी भी दो कंसेक्यूटिव कार्डिनल डायरेक्शन का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक होता है आपका डिस्टेंस, एक होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या फर्क होता है दोनों टर्म्स में? सर डिस्टेंस तो किसी पॉइंट से डिस्टेंस लेकर किसी दूसरे पॉइंट से
मेजरमेंट करना, वो डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट तो सबसे स्मॉल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस मतलब कुल मिलाकर द पाथ ऑन विच यू ट्रेवल, सिंपल, कोई भी द पाथ ऑन विच यू ट्रेवल। और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, कि आपके सोर्स से आपके डेस्टिनेशन को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना, भले ही वो पॉसिबल हो प्रैक्टिकली या नहीं हो। ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना, चाहे वो पॉसिबल हो चाहे नहीं हो, इस कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, जैसे कि ये आपका होम है और ये आपका कॉलेज है। आप कॉलेज से होम जाते हो तो इस तरीके से जा रहे हो, देखो 5 किलोमीटर। ठीक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता हूँ कि डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या करोगे, सारा का सारा ऐड कर दोगे। फोर्टी फाइव, ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस। वहीं पर अगर मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, सोर्स को डेस्टिनेशन से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता है, भले ही वो आपका रास्ता पॉसिबल हो या नहीं हो। ठीक, अब देखो, ये 5, ये 5, ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 25 किलोमीटर। समझ आया। तो सर एक तरीके से शॉर्टेस्ट वे है ना। हाँ, शॉर्टेस्ट वे, या बोल दो स्ट्रेट लाइन पाथ बोल लो। स्ट्रेट लाइन पाथ हमेशा किसी भी दो चीज के बीच में शॉर्टेस्ट ही होता है। किसी भी दो चीज के बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट ही होता है। समझ आया। यस सर। देखो, एक जो चीज आपको रिक्वायर होगी वो पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की। ये हमेशा किस में एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। किस में एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से आपको सी जाना है, तो पहले आप ए से बी गए, फिर आप गए बी से सी। ठीक, तो ए से बी आपका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और बी से सी आपका डिस्टेंस है, इसको 10 किलोमीटर मतलब अभी ये आपका 8 किलोमीटर है, और ये आपका 6 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो कैसे निकालोगे आप, इसको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दोगे, और ये आपका बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसे बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 स्क्वायर 64 प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 66 का स्क्वायर 36 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ये आपकी शॉर्टेस्ट रूट या डिस्प्लेसमेंट निकालने के काम आएगी। क्लियर हुआ।
ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें ये एक आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका यहाँ पे चार्ट तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने लेफ्ट और राइट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, एंगल बेस्ड करेंगे, फिर शेडो बेस्ड करेंगे, और उसके बाद कोडेड डायरेक्शन। सबसे पहले लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया अभी तक हमने, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, देखो इसे एक बार। देखो, सबसे पहले अभी कभी भी क्या करना है, हमेशा आपको ये ये क्वाड्रेंट बनाना है सबसे पहले, ठीक। और क्वेश्चन को हमेशा स्टार्ट करना है कहाँ से, क्वेश्चन को हमेशा स्टार्ट करो इस पॉइंट से, कि आप इस पॉइंट पर खड़े हो। अब अजय गो 6 मीटर इन द नॉर्थ, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा अजय, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 8 मीटर। यहाँ से राइट की तरफ 8 मीटर, यानी नॉर्थ की तरफ खड़ा हुआ है, तो राइट मुड़ने का मतलब ईस्ट की तरफ जाएगा 8 मीटर, ठीक। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करा हुआ है, यहाँ से राइट मुड़ने का मतलब कहाँ है, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, एंड वॉक्स 4 मीटर। तो देखो ऊपर ये 6 मीटर गया था, अब नीचे 4 मीटर जाना है, यानी कि कहीं ऊपर रहेगा इस लाइन से, क्योंकि ये लाइन की लेंथ 6 मीटर है, तो ये 4 मीटर हो गया। अब यहाँ से क्या दे रखा है, आफ्टर दिस ही टेक्स अनदर टर्न टू हिज राइट। अब वो देखो कहाँ पर है, वो नीचे साउथ की तरफ फेस करा हुआ है, तो साउथ की तरफ जब फेस करा हुआ है और राइट मुड़ने को कहा जाए तो वेस्ट की तरफ जाएगा, एंड टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 8 मीटर। अब देखो ऊपर आप 8 मीटर चल के आए थे, अब नीचे आप 8 मीटर मतलब इस सीधी लाइन पे चले जाओगे, ठीक है। अब देखो, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट पोजीशन एंड हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये इसकी क्या है, ये इसकी क्या थी, स्टार्टिंग पॉइंट था ये इसका, और ये इसका करंट पॉइंट है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। आप भी नहीं दिख रहे हो सर। नेट क्या आ रहा है। दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर, अब यस दिख रही है। सर। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, बताओ एक बार।
क्लियर है ना सब लोगों को? चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। चल देखते हैं। देखो सबसे पहले बनाना है आपको क्या यहाँ पे, क्वाड्रेंट बनाओगे सबसे पहले। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। विजय वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड साउथ, यानी कि नीचे की तरफ। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ यू टर्न। यू टर्न का मतलब क्या हो गया, आप जिस रोड पे जा रहे थे उस रोड से ही लौट कर आ गए। यू टर्न का मतलब ये हुआ। इसका मतलब अब आप क्या करोगे, 180 डिग्री यानी कि पूरा उल्टा घूम जाओगे। एंड वॉक फॉर 6 मीटर, यानी कि अब आप 6 मीटर ऊपर आ गए। तो ये कितना बचा आपका ऊपर, 4 मीटर। देन ही टेक्स अ लेफ्ट वॉक फॉर 3 मीटर। अभी अब वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब क्या है, वेस्ट की तरफ चला जाएगा। कितना मीटर, 3 मीटर। What is the distance and direction of its current location with respect to the starting point? तो देखो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। क्या था ये, उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, और ये उसका क्या है, प्रेजेंट पॉइंट या प्रेजेंट पोजीशन। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसे कनेक्ट करोगे तो आप देख रहे हो ये क्या बनना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, जिसमें ये 4 है, ये इसमें 3 है। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो 3 4 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5। तो आपको डिस्टेंस 5 होगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मेरे को ध्यान से सुनना, कैसे क्या करोगे। देखो आपको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ इस करंट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको इस यहां पर खड़ा है ना, वो इस पॉइंट की डायरेक्शन निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, जहां चलना शुरू करा था। तो आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जिस पॉइंट की तरफ डायरेक्शन निकालना है, जिस पॉइंट के रेफरेंस में निकालना है, तो जिस पॉइंट के रेफरेंस में निकालना हो उस पर जाके ये क्वाड्रेंट बना लो और फिर इस पर खड़े होकर देखो कि किस तरफ है। तो नीचे होता है साउथ और यहाँ होता है वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। समझ आया? सर ये साउथ वेस्ट है, ये ऊपर से है। ये पूछा कहां से जा रहा है, जहां से पूछा जाएगा ना, जहां से पूछा जाएगा, जिस रेफरेंस से पूछा जाएगा उस पॉइंट पे जाकर क्वाड्रेंट बना लो। जैसे कि आपसे क्या पूछा जा रहा था कि उसका लोकेशन का, उसकी करंट लोकेशन का डायरेक्शन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था और करंट पोजीशन ये वाली थी। तो मुझे यहां से खड़े होकर इसका डायरेक्शन था इस तरफ। तो मैंने क्या किया, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था उस पर जाके मैंने क्वाड्रेंट मार्क कर लिया मेरा। अब तो बस ये आपका नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट सॉरी। समझ आया नहीं आया? यस सर। इसको ऐसे समझ लो, आप यहाँ पर खड़े हो,
आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, तो इसके रेफरेंस में देखो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। क्लियर है सब लोगों को? मतलब सर स्टार्टिंग पॉइंट से क्वाड्रेंट बना के उसके डायरेक्शन का पता लगाए है ना? जी जी जी, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट, अब तो देखो ऑब्वियस ही बात है कि इसका आपका जो अभी स्टार्टिंग पॉइंट था और जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट था वो सेम था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा ना। तो क्या करना है कि जिस भी स्टार्टिंग पॉइंट से कभी भी डायरेक्शन पूछी जाए, जिस भी रेफरेंस से डायरेक्शन पूछी जाए, उस रेफरेंस पे जाके ये क्वाड्रेंट बना लो, और उसके बाद जहां पर आपको देखना है उधर से उस रेफरेंस पे खड़े होकर देखो, लेकिन उस रेफरेंस पे क्वाड्रेंट बना लो जहां से भी डायरेक्शन चेक करनी है। 3 नंबर का, 2 से 3 नंबर का, बट ये नहीं आएगा प्रिया, डू नॉट वरी, जो बैंक में आएंगे वो कराऊंगा, ये भी एसएससी वाले, एसएससी में आएंगे। समझ आया अमरजीत? यस सर। चलो ये वाला ट्राई करो। सर साउथ होगा इसका? देखते हैं। आमिर इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अकबर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो मानते हैं कि अकबर आपका यहाँ बैठा है, किस पे, इस पे, पॉइंट पे, ठीक है। आमिर इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अकबर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब आमिर की जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है अकबर से 40 किलोमीटर पे, तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं यहाँ बैठा होगा, इस तरफ, इस लाइन में आमिर। समझ आया? और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 40 किलोमीटर। समझ आई ये वाली बात? समझ आई ये वाली बात? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, एंथनी इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अकबर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ। ये भी 40 किलोमीटर हो गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंथनी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंथनी रिस्पेक्ट टू आमिर। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, आपको जहां किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, आमिर के रेस्पेक्ट में, तो आमिर पे चले जाओ और यहाँ पे बना लो क्वाड्रेंट। ठीक, अब देखो आमिर जहां पर खड़ा है उसके रेफरेंस में एंथनी किधर है, किस तरफ है एंथनी, बताओ। ये क्वाड्रेंट बना लिया, ये ऊपर ईस्ट। नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, तो कहाँ हो गया, ईस्ट में हो गया, नहीं हो गया? समझ आया भूपेश? यस सर, यस सर। अभी समझ में आ गया कि रेफरेंस का मतलब क्या हो गया? चल, बताओ किरत क्या दिक्कत है?
ठीक है। सर 20 है क्या इसका? देखते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास आ गई ऑर्डर रैंकिंग की क्लास पीपीटी और वर्कशीट? आ गई ऑर्डर रैंकिंग की क्लास पीपीटी और वर्कशीट? चेक करो एक बार। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, क्वाड्रेंट A ran 15 meter towards south, took a turn towards east, and ran 20 meter. And he took a turn towards north and ran 15 meter. So what is the distance between the current position and the starting point? तो easy है ये, 20 इसका आंसर होगा। क्लियर है? आगे चले? चलो ट्राई करो। चलो Lakshman left his home for a run and ran 15 kilometers in the northern direction. Then he turned left and ran 10 kilometers. Then he turned another left and ran 5 kilometers. Finally took a turn to the east and ran 10. In which direction is his current location with respect to his home? तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, तो इस पॉइंट से इस रेस्पेक्ट में ये नॉर्थ डायरेक्शन है। समझ आया सब लोगों को? चलो ऐसे क्वेश्चन आपको बैंकिंग के प्री में देखने को मिलेंगे।
13 सर। ठीक है, देखते हैं, करेंगे अभी। देखते हैं बताएं। चलो, Preeti starts walking towards her school from her house. She walks 17 meters from her house towards north direction to reach at a park. इस पॉइंट को हाउस मान लो, यहाँ से 17 मीटर टूवर्ड्स हर, 17 मीटर टूवर्ड्स द पार्क। यहाँ पर पार्क आ गया। देन शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 9 मीटर टू रीच हर अंकल शॉप। यहाँ से 9 मीटर, तो यहाँ पर वो अपनी अंकल शॉप पर पहुंच जाती है। फ्रॉम हर अंकल्स शॉप शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 14 मीटर टू रीच द बस स्टॉप। यहाँ से राइट टर्न नीचे की तरफ 40 मीटर एंड शी रीचेज द बस स्टॉप। फ्रॉम बस स्टॉप शी वॉक्स 12 मीटर इन द ईस्ट टू रीच पिज्जा हट। यहाँ से ईस्ट की तरफ, अब यहाँ पर लिखा ना फ्रॉम बस स्टॉप शी वॉक्स 12 मीटर इन द ईस्ट, तो ईस्ट आपका इस तरफ है 12 मीटर, तो यहाँ पर वो पिज्जा हट पे पहुंच गई। शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 3 मीटर टू रीच एट पेट्रोल पंप। अब देखो 14 वो ऑलरेडी नीचे आ चुकी थी, तो 3 यहाँ से नीचे जाने का मतलब हो गया टोटल 17, तो वो स्ट्रेट इस लाइन पर आ जाएगी। और यहाँ पर वो कहाँ पहुंच चुकी है, पेट्रोल पंप पे। फ्रॉम पेट्रोल पंप शी वॉक्स 8 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड रीच हर स्कूल। अब देखो यहाँ से 8 मीटर चली जाएगी और अपने स्कूल पहुंच जाएगी। तो देखो ये 12 था, तो 8 कहीं ना कहीं इधर खत्म होगा। एक सेकेंड, 40 ये था ना, ये आपका 8 हो गया, और ये उसका क्या आ गया, स्कूल आ गया। ठीक है, चलो। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड आवर हाउस। तो उसके स्कूल और हाउस में क्या डिस्टेंस है, तो ये रहा स्कूल, ये रहा हाउस, ये 9 + 12 कितना टोटल है, 21 है, जिसमें से वो 8 ऑलरेडी चल के आ चुकी है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 मीटर। एट कहां से आया, प्रिया सिंह, यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम पेट्रोल पंप शी वॉक्स 8 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन एंड रीच हर स्कूल। तो यहाँ से पेट्रोल पंप से 8 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके ऊपर। देखो इसमें क्या लिखा है, इसे रीड करो एक बार। इफ पॉइंट ए इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ हर स्कूल, तो उसके स्कूल से 3 मीटर वेस्ट आने का मतलब क्या है, देखो ये टोटल ऊपर 12 था, तो ये 8 ऑलरेडी आ गए, यहाँ से 3 जाने का मतलब ये है कि ये 11 हो जाएगा, लेकिन ये इस लाइन से थोड़ा इस तरफ ही रहेगा पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा। तो वो ये पूछ रहे हैं, देन इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू अवर अंकल शॉप। तो अंकल शॉप के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए कहां पर है, तो ध्यान से देखना इस चीज को। ये जो अंकल शॉप है ये यहाँ पर है, ठीक। अब ये जो पॉइंट ए है ये इस डायरेक्शन में कहां पे होगा, तो देखो ये नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ, और ये कौन सा होता है, ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट होगा। गलती से साउथ मत कर देना, क्योंकि ये 12 मीटर का डिस्टेंस है और इन्होंने सिर्फ अभी 11 कवर किया है, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई।
सर एक बार फिर से बताना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है, ये अंकल शॉप है, ठीक है। वो कह रहा है कि स्कूल से 8 मीटर वेस्ट डायरेक्शन, 3 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, 3 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से स्कूल से 3 मीटर वेस्ट मतलब, अब आपको ये देखो ना, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये कितने मीटर की है? सर ऊपर वाली तो 9 तो की वही है। तो, ऊपर वाली 9 की नहीं है, 12 की है। किरत तो ये हाँ चीज 9 समझो की। कैसे निकाल सकते हैं। एक मिनट, आप जरा क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं पता आपको भाई, क्यों नहीं पता? जब यहां से कोई बंदा 8 मीटर से 3 मीटर इस तरफ चल के जाएगा, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ हो गया? वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, नहीं देख रहा? ठीक है। अब ये पूरी टोटल लाइन कितनी मीटर की हो गई? 11 मीटर की हो गई। और ये कितने मीटर की है? 12 मीटर की। इसका मतलब अभी मैं स्ट्रेट लाइन पे नहीं पहुंचा हूं, अभी यहाँ पर 1 मीटर का डिफरेंस है अभी। और समझ आया नहीं आया किरत? ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है कि जो पॉइंट ए है ना, वो अंकल शॉप से किस है? तो ऐसा आपको, आप इसे इस तरीके से समझो, ये अंकल की शॉप है, ठीक है, ये 14 मीटर, ये 12 मीटर पे पिज्जा हट, फिर ये नीचे 3 मीटर पेट्रोल पंप, फिर यहां से 8 मीटर पे स्कूल, अब ये 3 मीटर यहां पर है। तो ये हुआ ए पॉइंट, और ये डिफरेंस कितना है आपका? 1 मीटर का। अब देखो, अंकल की शॉप से आपको पता लगाना है ना कि अंकल की शॉप से किस डायरेक्शन में है। तो अंकल की शॉप पे क्या करो? क्वाड्रेंट बनाओ यहाँ पे। तो जब ये क्वाड्रेंट बनाओगे, अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखो, तो किस तरफ जा रहा है ये? साउथ ईस्ट की तरफ। समझ आया अभी? यस सर। अमरजीत क्लियर है? यस सर। चलो, ये नहीं है वाला। चलो 8th वाला बताओ। इन विच डायरेक्शन ऑफ अर अंकल शॉप, इन विच डायरेक्शन अंकल शॉप विद रिस्पेक्ट टू पिज्जा हट? पिज्जा हट के रेस्पेक्ट में अंकल की शॉप कहां पर है? देखो, पिज्जा हट के रेस्पेक्ट में अंकल की शॉप कहां पर है? तो क्या करना है? पिज्जा हट के रेस्पेक्ट में बताना है ना। तो यहाँ क्या करना है? पिज्जा हट पे बना लो क्वाड्रेंट, और यहां से देखो अंकल की शॉप को। तो कौन सा डायरेक्शन है ये? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। ठीक है, चलो गुड, सबने क्लियर आंसर दिया। नाइन्थ वाला बताओ। इन विच डायरेक्शन पार्क इज विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल पंप? पार्क का डायरेक्शन क्या है पेट्रोल पंप के रिस्पेक्ट में? तो पार्क आपका ये रहा, पेट्रोल पंप ये रहा, यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाओ, वापस से क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। 10th वाला होता, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अर हाउस विद रिस्पेक्ट टू अर स्कूल? वेस्ट होगा सर। क्लियर है? इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बैंकिंग के प्री में देखने को मिलेगा, 3 नंबर का, 2 या 3 नंबर का। समझ आया सबको? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, 11 to 15 ट्राई करो इसे। टेंथ वाले में क्या था प्रिया बताने जैसा? सबसे सिंपल था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आवर हाउस विद रिस्पेक्ट टू आवर स्कूल? तो हाउस का डायरेक्शन बताना है स्कूल के रिस्पेक्ट में। तो हाउस यहाँ पर ये था, और स्कूल यहाँ पर था इस पॉइंट पे, तो ये सीधे सीधे वेस्ट नहीं हो गया? बताओ।
चलो ट्राई करो सर। चलो ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। पॉइंट P इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। तो क्या करो, Q पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर कर लो, और पॉइंट P इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q, तो P आपका यहाँ आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 मीटर। ठीक है। उसके बाद पॉइंट S इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। तो Q उधर है, तो Q के ईस्ट में S यहाँ आ जाएगा 5 मीटर। ठीक। पॉइंट Z इज वेस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ पॉइंट J। देखो अब क्या है कि आपको ये वाला पॉइंट ना तो आपको J के बारे में पता ना Z के बारे में पता, तो क्या करो, इसको अलग से मार्क कर लो। पॉइंट Z इज वेस्ट ऑफ 15 पॉइंट, J इधर आ जाएगा, तो Z इस तरफ हो जाएगा इसके वेस्ट में 15 मीटर। ठीक। आगे देखो, पॉइंट J इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Q। तो अब Q के रेस्पेक्ट में तो मार्क कर सकती है, तो J आपका यहाँ आ जाएगा 5 मीटर, तो Z आपका इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है। पॉइंट N इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Z। तो Z के साउथ में कौन है, N, कितने दूरी पे, 7 मीटर की दूरी पे। उसके बाद पॉइंट S इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट W। तो देखो S यहाँ पर ऑलरेडी लोकेटेड है पहले से। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पॉइंट S इज नॉर्थ में, तो पॉइंट S को पॉइंट W के नॉर्थ में होने के लिए W को नीचे आना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस कितनी है, 7। ठीक। उसके बाद पॉइंट P इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट T। तो देखो P तो पहले से लोकेटेड है, इसको T के ईस्ट में होने के लिए इसको यहाँ पर T को यहाँ आना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर। पॉइंट P इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट T। समझ आया ये सबको? देखो सब लोगों से समझ में आया? भूपेश, अमरजीत, विशाखा, हरिमोहन, कनिका, किरत, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया भाई, किरत बता दो। अच्छा, पॉइंट P 3 मीटर ईस्ट ऑफ, तो राइट में ही तो है, तो राइट में ही तो है वो भाई। शीतल, कौन सा वाला पॉइंट, जो पॉइंट पहले से ही लोकेटेड है उसे तो वहां से हिलाओगे नहीं वहां से। ठीक है। तो पॉइंट P 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट T, तो P यहाँ पे ऑलरेडी लोकेटेड था,
तो टी के ऑब्वियस ही बात है कि वो टी के राइट में होना चाहिए, तो टी को लेफ्ट में ले गया ना। मुझे पॉइंट लिख के बताओ, फिर ऐसा मुझे समझ में नहीं आएगा। ये लास्ट वाला पॉइंट टी के रिस्पेक्ट में बोला है ना सर? अरे तो पॉइंट पी इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी वही ना। बोल रहा हूँ मैं सर, तो टी के रिस्पेक्ट में बोला है तो टी इधर आ जाएगा, राइट राइट में, इधर आप आप किए समझ हो। नहीं रहे उस बात को, आप ये बोल रहे हो। नो सर, अब आपने जो किया था वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो वही तो होगा, तो मिटवा क्यों दिया फिर? मैंने गलत कर दिया था, इधर कर दिया था सर। सर सर पी के आगे भी तो ले सकते हैं टी को। क्यों ले सकते हैं भाई पी के आगे? पी के आगे अगर टी को लोगे तो पी फिर ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा? अगर आप टी को यहाँ पे लोगे तो पी कहाँ पर है? टी के ईस्ट में है या वेस्ट में है, बताना जरा। हो गया क्लियर सबको? हम्म। चलो, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन एंड डब्ल्यू? तो देखो, एन भी नीचे है जेड से साउथ में 7 मीटर, और डब्ल्यू भी 7 मीटर नीचे है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो कितना डिस्टेंस होगा देखो, ऊपर 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 मीटर। समझ में आया? समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ो क्या कह रहा है। पॉइंट जेड इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस? जेड किस डायरेक्शन में है एस के रिस्पेक्ट में? तो ये रहा जेड, ये रहा एस, तो कहां होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? समझ आया? पॉइंट जेड, यस सर। हाँ ठीक ठीक। 13 वाला देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट एस? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस? नॉर्थ सर। है, फिर से बोलना जरा। नॉर्थ है कि नॉर्थ वेस्ट है? नो सर, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, चलो। इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी? मतलब पॉइंट जे टी के रेस्पेक्ट में कहां पर है? पॉइंट जे टी के रेस्पेक्ट में कहां पर है? पॉइंट जे कहां गया? ये रहा पॉइंट जे टी के रेस्पेक्ट में कहां पर है। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ 3 मीटर है और ये 5 मीटर, यानी कि जे आगे है। तो टी के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। ठीक है, समझ आ रहा है ना? यस सर। चलो, ये वाला देखो, इफ पॉइंट के इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, इफ पॉइंट के इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, तो बना लेते हैं इससे पहले। पॉइंट के इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, तो 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी यानी कि के आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका 3 था तो ये और 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है ये? एंड पॉइंट एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी, तो यहां आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं? देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड पॉइंट एल? कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। देखो, ये रहा पी,
6 मीटर पे कौन हो गया के, 8 मीटर पे हो गया एल, की और एल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि 6, 8 और 10 ट्रिपलेट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। समझ आया सब लोगों को? क्लियर है यहां तक सब लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो टाइम तो ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय।